बहुत ही कम समय बचा है और ये ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए, चूंकि शुभांशु शुक्ला एकमात्र ऐसे भारतीय हैं, यानी कि देखा जाए तो राकेश शर्मा के बाद जो कुछ मामलों में तो नंबर 1 पर हैं, जो अभी 12 बजे अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे। उनकी बहन, उनकी जो बड़ी सिस्टर्स हैं, ये 2 सिस्टर्स हैं शुभांशु की, जो शुभांशु को कभी पढ़ाई भी हैं और कभी गलतियों पर उनको डांटी भी हैं। उनसे हम सीधा बात करेंगे। मैम, क्या कहेंगी, आज वह बड़ा दिन आने वाला है? बड़ा दिन आ चुका है हम सबके लाइफ में। बिल्कुल। मन में क्या चल रहा है इस मिशन को लेकर? इस समय मन में कुछ नहीं चल रहा, पेट में बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं कि सारा उसका जो भी मिशन लॉन्चिंग है वो अच्छी तरीके से हो जाए। मिनट्स का इंतजार है जब वो उड़ान भरेंगे अंतरिक्ष में। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के लिए आए हैं यहाँ पे हम, और हमें पल पल इंतजार है कि जब उसका ये मिशन स्टार्ट होगा। लाइव तस्वीरें देखी? बिल्कुल, डेफिनेटली। आप क्या कहेंगे शुभांशु के लिए? बस एक्साइटेड एंड हैप्पी एंड विश हिम ऑल द बेस्ट, ऑल द लक, सक्सेसफुली एंड सेफली वापस आ जाए। ऐसे ही जानकारी मतलब आपसे लेना चाह रहे हैं, क्या आपको पता था कि छोटा शुभांशु, जिसको आपने कभी लाड प्यार से उसको डांटा भी है, उसको खिलाया भी है और आज वो देश का गौरव बन रहा है, कभी सोचा था कि वो बच्चा आज किस तरह से आगे निकलेगा? छोटे पे नहीं सोचा था, बट आज ज़रूर प्राउड फील करती हूँ एंड वी फील वेरी लकी दैट कि शुभांशु ने हमारे घर में जन्म लिया और हमारे घर में वो पैदा हुए, और हमें बहुत बहुत प्राउड है इस चीज़ का कि ये इतनी बड़ी बात हुई है। क्या कहेंगे दीदी, आपको भी उम्मीद थी कि शुभांशु छोटा जो नटखट था वो आज हम लोगों को गौरव देगा? नहीं, इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो स्पेस में चला जाएगा, पर इतनी उम्मीद ज़रूर थी कि वो एक ना एक दिन कुछ बड़ा काम करेगा, पर इतना बड़ा काम कर जाएगा ये सच में उम्मीद नहीं थी। सर, आप अपना परिचय? मेरा नाम आशीष दीक्षित है, मैं आप फ्रेंड कह लीजिए, भाई कह लीजिए, मेरा घर का है। शुभांशु के बारे में कुछ बताइए। शुभांशु को तो मैं तब से जानता हूँ जब से हम लोग सब साथ में खेलते थे, और ट्रेनिंग में जब वो जा रहा था तो मैंने उसको कई बार ट्रेनिंग में भी उसको मिलने गया, और जहाँ जहाँ पोस्टिंग उसकी रही, चाहे जोधपुर में, श्रीनगर में, बिदर में, तो कई बार मैं उसको मिलने भी गया। और हम लोग घर हैं, मेरी मौसी जी का बेटा है, और हम लोग घर परिवार से आज। नेचर कैसा था? मूवी देखना उनको पसंद था? खेल स्पोर्ट्स करना पसंद था? देखा कि जैसे कि कई बार सब लोगों ने बताया, ही वॉज वेरी सिंपल एंड सोबर। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट उसको होना, बट यस इज़ अ वेरी वेरी काम कंपोज मैन। शुभकामनाएं उसको। मिनट्स का इंतजार है? बिल्कुल, बहुत इंतज़ार है, और हम लोगों ने बहुत बचपन में बातें की थी कि अगर हम फाइटर स्ट्रीम लेते हैं तो हमारे पास स्कोप है राकेश शर्मा तक के लेवल तक जाने के लिए। सो शायद आज वो दिन आ गया है। देखिए, ये सीएमएस के ही बच्चे हैं। देखिए, ये अपने शुभांशु के लिए देखिए किस तरह से तैयार है। कुछ बजा के दिखाओ बेटा, इसको थोड़ा सा बजाओ, कैसे होगा। देखियो, शुभांशु के स्वागत में कि जो लॉन्चिंग होगी उसमें किस तरह से कैसे क्या करना है। देखिए, बच्चे भी यहाँ पर अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं, रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है कि कानपुर रोड पर जो सीएमएस स्कूल है वहाँ पर किस तरह का माहौल है। आप देखिए, ये छोटा सा बच्चा किस तरह का प्रदर्शन कर रहा है। ये स्कूल की ही देन है कि स्कूल हर क्षेत्र में अपने बच्चों का ध्यान रखता है, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो एक्टिविटीज़ की बात हो, म्यूजिक की बात हो, डांसिंग की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो, या जो स्पेस में जो शुभांशु शुक्ला 15 साल सीएमएस स्कूल में पढ़े, अलीगंज ब्रांच में पढ़े और यहीं से पढ़कर आज वो अंतरिक्ष की उड़ान भरने जा रहे हैं। आप देखिए, छोटा सा मासूम बच्चा यह भी देखिए अपने प्रदर्शन को दिखाने के लिए तैयार है। साथ ही देखिए, यहाँ पर अलग अलग जगहों पर होर्डिंग्स लगी हुई हैं। बिल्कुल, जो स्कूल है उसमें खास तैयारियां की गई है, पेरेंट्स भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। शुभम, क्या आपके पास लौटेंगे? हमारे साथ रवि कुमार गुप्ता जी लगातार बने हुए हैं। रवि जी, 28 घंटे की ये उड़ान रहने वाली है, 14 दिन का समय बिताना है, लेकिन हर भारतीय और हर देश में रहने वाला व्यक्ति यही जानना चाहता है कि आखिरकार उसके बाद क्या। जी हाँ, देखिए, मैं कहूँगा कि जो आज जो ये मिशन है, जो मुझे पूरा यकीन है कि पूरी तरह से सफल भी होगा, ये एक मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी छलांग है हमारी लंबी यात्रा के लिए। यात्रा अभी शुरू हुई है। ये जो अंतरिक्ष की यात्रा है, ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है। हम अंतरिक्ष में अपने पृथ्वी के आसपास के जो इर्द गिर्द हमारे जो स्पेस है, हम उसी को एक्सप्लोर करते आए हैं। हम आगे बढ़ने के भी कदम उठा चुके हैं, जैसा अभी मैंने बताया, गगनयान हमारा और भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन ये हमारा बनने के कगार पे है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। हमारा अपना स्पेस यात्री स्पेस में जाएंगे। लेकिन जो इस कदम में, यानी जो हमारा जो शुभांशु शुक्ला जो चीजों को स्टडी करेंगे, जिन जो एक्सपेरिमेंट्स वहां करेंगे,
ये लंबी दूरी की यात्राओं के लिए और स्पेस में, अंतरिक्ष में लंबे समय तक रह पाने के लिए जिन कठिनाइयों को हम कैसे सामना करेंगे, उनको हम कैसे ओवरकम करेंगे, ये उन चीजों पे के ऊपर केंद्रित है। तो हम इसमें जैसे मानव के शरीर के ऊपर जब हम माइक्रोग्रेविटी में होते हैं, माइक्रोग्रेविटी में हमारे पास, क्योंकि हमें इस पृथ्वी पर रहने की आदत है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमें लगातार ओरिएंटेड रखता है, हमें दिशा का ज्ञान रहता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या है, हम इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण हम इसका अंदाज लगाते हैं। फिर हमारे जो मसल्स हैं वो पृथ्वी के 1G पे काम करने के लिए बने हैं। जब अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी में होते हैं, माइक्रोग्रेविटी का मतलब है कि ग्रेविटी ना के बराबर, गुरुत्वाकर्षण ना के बराबर होता है। ऐसी स्थिति में हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, ये कमजोर पड़ने लगती हैं। उसको कैसे रोका जाए? ऐसा ये कॉल है कि जब हमें लंबी दूरी बितानी होगी तो हमें भोजन चाहिए, खाना कहाँ से आएगा, वहां ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो हम ये ऐसे जो साइनोबैक्टीरिया हैं जो स्पेस में जैसा कि एक तो बर्दाश्त कर पाते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट को, और दूसरी बात ये है कि वो ऑक्सीजन बनाते हैं, और वो आपका जिस तरह से बाकी प्लांट हमें भोजन प्रदान करते हैं, इस तरह से ये भी एक खाने का सोर्स बन सकते हैं। तो इन चीजों पे अध्ययन कर रहे हैं। इसी तरह से जो हम किस तरीके से अपने इस विकिरण से और जो ड्राई एटमॉस्फेयर होता है उन सब चीजों को कैसे ओवरकम करें। तो एक विशेष प्रकार के बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें कहते हैं कार्डियक। तो इन जो छोटे छोटे जंतु हैं, लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये बिल्कुल शुष्क एनवायरनमेंट में, यहाँ तक कि वैक्यूम तक में भी ये जिंदा रह पाते हैं, और तापमान बहुत ऊंचा हो या बहुत कम हो, दोनों को बर्दाश्त कर लेते हैं। तो अब वैज्ञानिकों को ये स्टडी करनी है कि ये कैसे कर पाते हैं, क्या मैकेनिज्म है। तो उस मैकेनिज्म को हम एक बार जब समझ लेंगे तो हम मानव शरीर में भी हम कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह से हम जो लंबी दूरी की, जो लंबे समय की अंतरिक्ष यात्राएं हैं, उसमें शरीर को नुकसान पहुंचने से कैसे रोक पाएंगे, ये हमें इससे जानकारी मिलेगी। तो जैसे आपने कहा बहुत बड़ा सर अभी शोध तो है, ये और सात ऐसे मानक तय करके उन्हें आना है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। हालांकि हम सब खुश हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे शुभांशु पर और सारी बातचीत होगी। और लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस बात को लेकर सभी की नजरें हैं इस मिशन के ऊपर, और सबसे ज्यादा भारत में शुभांशु को लेकर जो उत्साह है वो साफ तौर पर दिखता है। उनके घर परिवार में खुशी की लहर है। जिन्होंने बचपन में उन्हें गोद में खिलाया है, उन्हें काफी आशा है इस मिशन से। लेकिन सभी लोग कह रहे हैं कि वो जाएं, अपने मिशन में सफल हो, सुरक्षित वापसी हो। लेकिन जो 7 टारगेट लेकर वो जा रहे हैं, जहां पर वो माइक्रोबायोलॉजी और सबसे बड़ी बात वहां जीवन को कैसे स्थिर रखना है, इस खोज को पूर्ण करके लौटना है। यानी कि सभी संभावनाओं पर विशेष तौर पर वहां शोध होगा। तो कुल मिलाकर यह मिशन एक्सियम 4 जिसका नाम दिया गया है, वो सफलता के कदम चूमे। तो यही आशा पूरे विश्व को है, यही आशा भारत को भी है, और बहुत सारी अपेक्षाएं। यानी कि गगनयान की जब बात हो रही है तो यह भी कहा जा रहा है कि चलिए शुभांशु जब लौटेंगे तो उनके पास इतना बड़ा अनुभव होगा कि उस अनुभव के जरिए गगनयान भी उसी तरीके से सफलता के कदम चूमेगा। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है, उत्साह है, खुशी है। जल्द से जल्द उस मिशन को पूरा करके वापस लौटें। क्या राज छिपे हैं अंतरिक्ष में, और उसके बारे में आके पूरी दुनिया को बताया जा सके। लगातार अंतरिक्ष की यात्राएं इसी वजह से होती रही हैं। लेकिन पिछले साल जून का ही महीना था, एक कहीं ना कहीं डर या लोगों के मन में एक सवाल जरूर होगा कि पिछले साल जून का ही महीना था जब सुनीता विलियम्स को अपना मिशन पूरा करके 14 दिन के भीतर वापस आना था, कि लंबा वक्त लगा था। लेकिन आज जो खुशी, जो उत्साह, जो आत्मविश्वास दिख रहा है इस वक्त चारों लोगों के चेहरे पर, उससे आप समझ सकते हैं ये उत्साह कि कैसे कितनी जल्दी इसको पूरा करना है। इस वक्त हमारे साथ सृजनपाल सिंह भी जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक हैं। सृजनपाल जी, ये तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, उत्साह पूरा है, खुशी है कि जल्दी से मिशन पर जाएं और वापस लौट कर आए और अंतरिक्ष के राज दुनिया को बताएं। ये ऐसा Can you hear me? हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, सो ऐसा दूसरी बार ही हो रहा है कि एक भारतीय पासपोर्ट धारक, एक भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में जा रहे हैं, और काफी लंबे अंतराल के बाद जा रहे हैं।
ऑफ कोर्स ये एक शुरुआत है, जैसा हम सब जानते हैं, क्योंकि ये तैयारी है, स्टेज 1 ऑफ आवर प्रिपरेशन फॉर आवर ओन गगनयान, जो हमारा मिशन है उसके लिए। और गगनयान के बाद बहुत सारे मिशन होने हैं। भारत को अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है, जहां ये जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। 2035 तक भारत का अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा। और बहुत सारे भारतीय बच्चे, स्पेशली अगर आप सब फॉलो करेंगे बच्चे, आई एम वेरी श्योर, जो स्कूलों में जा रहे हैं बच्चे, आप याद रखिए कि 2035 में शायद आप ही शुभांशु जी की तरह आप भी ऐसा ही स्पेस सूट पहन करके भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने का सपना रख सकते हैं। तो ये सिर्फ उड़ान टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये सिर्फ उड़ान एक स्पेस मिशन की नहीं है, ये सिर्फ एक पायलट, स्पेस पायलट की उड़ान नहीं है, ये एक राष्ट्र के सपनों की उड़ान है। और राष्ट्र के विशेषकर जो बच्चे हैं उनके सपनों की उड़ान है। ये नए भारत का एक नया प्रतिबिंब है, जिसमें भारत ये दिखा रहा है कि अब हम उस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं कि हम स्पेस में एक जीते जाते इंसान को पहुंचा पाए। सो इसलिए, और उनको वापस भी लाना है हमें, साथ ही साथ उनसे 14 दिन में हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कराने हैं। और ना सिर्फ भारतीय एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, हम 31 देशों से 60 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, अलग अलग देशों से। सो हम अंतरिक्ष में वो लीडरशिप दे रहे हैं कि जो देश भारत को फॉलो करते हुए, भारत को स्पेस लीडर देखते हुए भारतीयों द्वारा स्पेस एक्सपेरिमेंट कराना चाहते हैं, हम उनको भी लीडरशिप दे रहे हैं। तो ना सिर्फ भारतीय बच्चे, मैं कहूंगा दुनिया भर के लोग इस मिशन पे अपनी नजर गड़ाए हैं, उम्मीदें हैं।